देखो, एक बार फिर से साइन कन्वेंशन समझा रहे हैं। ठीक है, ये कौन मिरर है? कनकेव मिरर है। ये कौन मिरर है? क्योंकि इसका इनसाइड से पॉलिश किया हुआ है और इसका कहां से पॉलिश किया हुआ है, ये तो क्लियर है। अब हमको समझना है कि यू भी और एफ, यू भी और एफ में कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। अब बताओ, एफ जो है इसका किधर है? ऑन साइड में। ये ऑन साइड लिखे हुए हैं। एफ किधर है? ऑन साइड में। तो एफ क्या होगा? निगेटिव। एफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? जब भी रखेंगे तो इसी साइड में रखेंगे, तो ऑन साइड में। तो यू कितना होगा? यू भी क्या होगा? निगेटिव। और क्या देखे थे कि 5 केस में ऑब्जेक्ट इमेज जो बना था वो ऑन साइड में बना था। एक केस में जब एफ और पी के बीच में रखे थे, यहां रखे थे, तब इमेज इस साइड में बना था। तब ये इमेज राइट साइड में बना था या बैक साइड में बना था। ठीक है, यानी भी जो है वो 5 केस में क्या हो गया? 5 केस में क्या हो गया? निगेटिव। और एक केस में क्या हो गया? कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत किसी को? कनकेव क्लियर है एकदम 100%। अब कन्वेक्स आइए। कन्वेक्स में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यू, ये यू होगा। ये क्या होगा? यू होगा। ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा क्या है? पोल है। तो पोल से यू का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये यू होगा। तो ये तो लेफ्ट साइड में है, इधर के लिए ये लेफ्ट है, और इधर ये, मतलब इधर के लिए ये ऑन है और ये बैक है। तो ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे? इधर रखे हुए ऑन साइड में। तो यू क्या होगा? यू क्या होगा? यू निगेटिव। यू मतलब यू यहां भी निगेटिव और यू यहां भी निगेटिव। अब भी देखो, ये भी जो है दो ही केस है, इसमें दो ही केस है। एक चाहे तो एफ पर बनाएगा या एफ और पी के बीच में बनाएगा, चाहे तो एफ पर बनाएगा या एफ और पी के। तो अगर पहले एफ देखो, एफ किधर है? बैक साइड में है। एफ किधर है? जिधर से रे आ रहा है उस साइड में है। रे यहां से आ रहा है, ये रे आ रहा है, ऑन साइड ये है। तो एफ जो है सो किधर है? बैक साइड में है। तो बैक साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और है? क्यों है बताते हैं। ये बैक साइड में अभी है ना। ठीक है, एफ बैक साइड में हो गया। और क्या रह गया? भी जो है जब भी बनता है इमेज तो इसी साइड में बनता है, दो ही केस में, चाहे तो एफ पर बनेगा या एफ और पी के बीच में ये पी है, चाहे तो यहां बनेगा या यहां बनेगा, एफ पर बनेगा या एफ और पी के। तो इमेज किधर बन रहा है? बैक साइड में कि ऑन साइड में? तो भी इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब यू भी और एफ पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, समझे है कि नहीं? क्लियर? एकदम क्लियर कि कोई दिक्कत है? अब तुम बहुत अच्छा पूछे। अच्छा, इसको नोट कर लो। देखो, अब यू भी और एफ क्लियर हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल्स बनाना। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाओगे सो ध्यान देना। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। किसको घेरे हम? कनकेव मिरर को। बस बन गया, इतने ही पर बन गया। क्यों? मिरर क्या है? कनकेव है। मिरर तुम्हारा कनकेव है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर होने का मतलब है कि मेरे दिमाग में आ गया कि यू और एफ, पहले यू और एफ क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यू कितना दिया हुआ है? कहाँ है?
एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना सेंटीमीटर पर? तो u कितना होगा, निगेटिव कि पॉजिटिव? यहां लिख दिए कनकेव मिरर, u निगेटिव कर दिए। और क्या है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है यहाँ 12, है यहाँ 12, लेकिन लिखेंगे क्या, -12। तो v को कितना लिखे, f को कितना लिखे, -12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, v निकालना है। अब अगर हमसे कोई रफ भाषा में पूछे कि v का आंसर कितना आएगा, बिना कैलकुलेट किए हुए, रफ, एग्जैक्ट नहीं, तो f कितना है, -12, मैंने 12 है, और u कितना है, -20, यानी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया होगा, ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, और ये है, ये f है, और ये c है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 12, और u कितना है, ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक, ये C24 होगा कि नहीं। और ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, 20 पर। तो 20 होने का मतलब है कि 12 और 20 के बीच में है, नहीं है। अब अगर 12 और 20 के बीच में है तो क्या होता है, यहां से एक रे ऑफ लाइट चलता है, ये फोकस से पास करता है, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यानी आंसर जो आएगा वो सी के बियॉन्ड जाएगा, यानी 24 से ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। बात समझी हो, बिना कैलकुलेट किए, नहीं समझे, बिना कैलकुलेट किए हुए मन में कैलकुलेशन हो सकता है कि हम सही किए कि गलत, लेकिन अभी इसको यूज नहीं करना है तुमको यूज करना है 1/v + 1/u = 1/f। कैलकुलेट करके बता सकते हो, बताओ। देखो इसमें क्या है, मिरर कौन है, सो पकड़ो, ये कौन मिरर है, पहले यही पकड़ना क्वेश्चन में कि कौन मिरर है, कौन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां लिख दिए कि कॉन्वेक्स मिरर है। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या क्या बात होगा, सो दिमाग में लाओ। u क्या होगा, निगेटिव, u कितना पर रखा गया है, 40 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पर, तो u कितना हो जाएगा, -40 होगा कि नहीं, क्लियर है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ f क्या में होगा, f क्या में होगा, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का f पॉजिटिव। अब क्या निकालना है, v निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, कौन सा फॉर्मूला, 1/v + 1/u = कितना। अब v का वैल्यू तो निकालना है, u का वैल्यू कितना है, -1/40 = कितना, 1/f, 1/f कितना है, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करेंगे, ये माइनस है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो बचपन का बात है, माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 1/v = 1/40 प्लस, ये तो बहुत आसान दिया था, 40 और 40 का एलसीएम, तो 1 + 1 क्या चल रहा है, 1/v, तो 1/v = 2/, that is equals to 1/20 होगा। अब इसको रेसिप्रोकल करो, v को ऊपर ले जाओ तो 20 भी ऊपर हो जाएगा, v को रेसिप्रोकल करो तो v को ऊपर कर दिए तो v = कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट, इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर
बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये रियल है। भी क्या में आया, प्लस में कि माइनस में? तो भी अगर प्लस है तो रियल है कि वर्चुअल? वर्चुअल है। निगेटिव है तो रियल है, और पॉजिटिव है तो यहां लिख दे रहे हैं, निगेटिव है तो रियल, और प्लस है तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल। तो ये प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में। तो ये इसका इमेज कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है? नहीं समझा? एकदम क्लियर? क्लियर कि कोई दिक्कत? 100%? ओके, ऑल द बेस्ट। बनाओ। ये जा रही है।